हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो साथियों, एक और न्यू प्रैक्टिस सेट हिंदी व्याकरण का आज आपके सम्मुख हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको भी खुद से प्रैक्टिस जरूर करना है। हिंदी व्याकरण की हमारी डेली प्रैक्टिस सेट हम आपको मुहैया करवा रहे हैं। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट एंड फुल लेक्चर हिंदी व्याकरण के आप लोगों को देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर हमारे फुल लेक्चर और पिछले प्रैक्टिस सेट हिंदी व्याकरण के हर पार्ट के आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो हर लेसन को आपको अपना ध्यान लगाकर साथियों प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि एक एक जो सिलेबस आपका एग्जाम में इन्हीं से ही पूछा जाता है। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम उपसर्ग एंड प्रत्यय पर आधारित एक बार फिर से 100 प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं और एग्जाम के लिए कौन से महत्वपूर्ण हैं और कैसे हमें इनको टैकल करना है उसको हम बताते हैं। सर्वप्रथम आपको ले चले साथियों उपसर्ग एंड प्रत्यय की परिभाषा पर। तो उपसर्ग एंड प्रत्यय किसे कहते हैं? उपसर्ग शब्द जो है संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग। उप का अर्थ होता है निकट या समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो आसान भाषा में हम इसको समझें, किसी मानक शब्द के समीप आकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करेगा वह कहलाएगा उपसर्ग, और यह शब्द के आदि में लगेगा यानी पहले लगेगा। और प्रत्यय क्या कहलाएगा? किसी शब्द के अंत में लगाकर उसके अर्थ में जो परिवर्तन करेगा वह कहलाएगा प्रत्यय। यह शब्द के अंत में लगेगा। साथियों आसान भाषा में हम समझाएं तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय को कैसे टैकल करना है। कोई भी आपको एक शब्द दिया रहेगा, उस शब्द को आपको पहले पहचानना है कि यह शब्द जो है इसमें उस शब्द में एक मानक शब्द छुपा होगा जिसका प्रॉपर अर्थ होगा, और उसमें एक शब्द ऐसा होगा जो प्रारंभ में जुड़ा होगा, वह क्या होगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। उसके जुड़ने से उस शब्द में परिवर्तन आया रहेगा, तो वह जो पहले में जुड़ा होगा साथ ही परिवर्तन करने वाला उसके अर्थ में वह कहलाएगा उपसर्ग। जो अंत में जुड़ा होगा और उसके अर्थ में अंत से परिवर्तन कर रहा होगा अंत में जुड़ने से, तो वह कहलाएगा प्रत्यय। तो यही है साथियों, कुछ भी फंडा इसमें नहीं है। तो यही आपको देखना है कि यदि आदि में लगेगा रहेगा यानी पहले में लगेगा तो उपसर्ग और लास्ट में लगेगा रहेगा तो प्रत्यय। तो शब्द के अर्थ में जो वर्ड होगा वो भिन्नता इसमें लाएगा। पहले वाले में होगा तो पहले में जुड़ा होगा तो उपसर्ग और अंत में जुड़ा होगा तो प्रत्यय। तो चलिए सॉल्व करते हैं। उपसर्ग का प्रयोग होता है, तो उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? शब्द के आरंभ में होता है या शब्द के मध्य में होता है, शब्द के अंत में या वाक्य के आरंभ में? तो शब्द उपसर्ग का जो प्रयोग होगा वह कहाँ पे होता है मित्रों? शब्द के आरंभ में। तो उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के आरंभ में लगता है। जैसे महाकाल है, एक शब्द हमने आपको दिया महाकाल, ठीक है, महाकाल दिया। इसमें काल तो ठीक है, काल एक शब्द है, इसका अर्थ भी है, और इसमें एक महाशब्द जुड़ा तो यह काल की परिभाषा को बदल दे रहा है, यानी काल महाकाल बता दे रहा है, यानी बहुत महाकाल है। तो इसीलिए यह महा क्या होगा? इसमें उपसर्ग होगा। तो इसी तरीके से आपको रखना है, शब्द के आरंभ में यह लगेगा। दूसरा, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे कहते हैं। तो धातु या शब्द के अंत में जुड़ने वाले को हमने क्या बताया? प्रत्यय। और धातु और शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले को क्या बताया हमने? उपसर्ग। तो ये आपको पता होना चाहिए। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रख्यात में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो आपको बताना है। तो साथियों ख्यात एक शब्द है और ख्यात में यदि हमने प्र जोड़ा तो इसके पूरे शब्द में भिन्नता आ गई, यानी इसका रूप एंड अर्थ दोनों परिवर्तन हो गया। तो प्र जो इसमें जुड़ा वह क्या होगा? उपसर्ग होगा, और पहले में जुड़ा है प्र तो इसीलिए हमने उसको उपसर्ग कहा। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? प्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चौथा है प्रत्युपनमति। तो प्रत्युम्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्युम्नति शब्द में आपको पहचानना है कौन सा उपसर्ग है। तो हमने इसको अलग किया इस भाग को। तो प्रत्यु वाले में हमने देखा कि प्रति जो इसमें बना, इससे इसके जो बनावट में और इसके अर्थ में परिवर्तन हो जा रहा है, तो इसीलिए प्रति जो इसमें उपसर्ग है। तो 4 का आपका वी ऑप्शन सही है। अगला है गमन शब्द को विपरीतार्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन शब्द को विपरीतार्थ अर्थ बनाने के लिए, यानी गमन का आपको जो है उसके विपरीत आपको अर्थ बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग इसमें करेंगे, ये पूछा गया है। तो गमन शब्द में साथियों यदि हम जोड़ दें आ प्रत्यय जोड़ दें, आ उपसर्ग जोड़ दें, तो यह क्या होगा? गमन का आगमन हो जाएगा। तो देखा इसका शब्द का कितना परिवर्तन हो गया। गमन एक शब्द था, इसमें आ जोड़ा हमने तो यह हो गया आगमन। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए शब्द के आदि में जुड़ने वाले को हम कहेंगे उपसर्ग। तो अगला है निर्वासित में प्रत्यय है। तो निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित को हमने तोड़ा,
निर प्लस वासित। तो साथियों इसमें हमने देखा कि निर्वासित में जो प्रत्यय होगा, प्रत्यय आदि में जुड़ा होगा, प्रत्यय क्या होता है, आदि में जुड़ा होता है। तो निर्वासित इत इक्वल है ना निर्वासित, तो निर्वास प्लस इत, निर्वासित। तो इत जो है इसमें प्रत्यय जुड़ा है निर्वासित में। अगला है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो लेखक शब्द में, तो लेखक को हम तोड़ें साथियों, लेख प्लस अक, तो लेख अक, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, अक। अगला है अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तो अनुज शब्द में हमें यदि स्त्रीवाचक बनाना है तो हम अनुज में क्या जोड़ेंगे, आनुज, ठीक है, आनुज जोड़ेंगे तो यह क्या बनेगा, स्त्रीवाचक प्रत्यय बन जाएगा। अगला है सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सूत शब्द का स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, आसूत यानी आ का प्रयोग। अगला है स्पर्श शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो स्पर्श शब्द का विलोमार्थ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे साथियों, इसमें से आपको ऑप्शन पहचाने हैं। तो सही उत्तर है अस्पर्श, ठीक है। स्पर्श तो हम हो गया कि हमने उसको स्पर्श किया, हमने जोड़ा यानी अस्पर्श मतलब हमने उसको स्पर्श नहीं किया। तो स्पर्श का विलोम हमें बनाना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा उसमें, ताकि उसका उल्टा अर्थ निकल सके। तो उपसर्ग हमने जोड़ा। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल को हमने तोड़ा तो प्रति प्लस कूल बना, तो इसीलिए इसमें कौन सा उपसर्ग है, 11 का आपका डी, प्रति, ठीक है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। साथियों ऐसे सवाल भी जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आपको आचार शब्द के पूर्व लगने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा और उसका अर्थ क्या बनेगा फिर, जुल्म। तो इसका बनेगा साथियों अत्याचार, ठीक, क्या कहते हैं हम, अत्याचार कहते हैं ना, अत्याचार। तो अत्याचार क्या होता है, जुल्म होता है। हमने आचार शब्द में अति जोड़ा तभी यह क्या बना, अत्याचार होगा। तो अति, ठीक है, अत्याचार को हमने थोड़ा अति प्लस आचार, तो अति जो इसमें है उपसर्ग है और इसका अर्थ जुल्म बन गया था। निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। तो कृदंत प्रत्यय भी इसमें भाग है साथियों। आपको प्रत्यय में पढ़ाया हमने, जब लेसन पढ़ाया कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में हमने बताया कृदंत प्रत्यय और तथित प्रत्यय। तो 2 प्रकारों में कृदंत प्रत्यय से जो बना शब्द आपको इसमें पहचानना है। तो आपका इसमें से सही उत्तर है साथियों, आप रंगीला, बिकाऊ, दुधारू और कृपालु में से, तो सही उत्तर है वो है विकाऊ। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, तो आवा प्रत्यय किसमें नहीं लगा आपको बताना है। तो दिख आवा, चढ़ावा, इसमें दोनों में आवा है, लावा में भी है, बुलावा में भी है, लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। तो चौथ का इसमें जो सी है वो इसमें गलत दिया हुआ और सब में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। फिर है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो समूहवाचक प्रत्यय इसमें नहीं है, हमें आपको बताना है। तो समूहवाचक प्रत्यय में नहीं है साथियों प्रेस। 16वां सवाल, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि इसका अर्थ विपरीत हो जाए। तो व्यवस्था से पूर्व हम कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ बदल जाए। तो अव्यवस्था, ठीक है, अव्यवस्था। व्यवस्था तो ठीक हो गया, हमने किसी चीज़ की व्यवस्था कर रखी है, और एक उसका उल्टा अर्थ क्या बनेगा, अव्यवस्था। तो और इसमें लगाए हम प्रत्यय तो इसका अर्थ बदल जाएगा। तो इसका सही उत्तर इसमें माना जाएगा। 17वां सवाल, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना इसमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विकल में साथियों प्रयोग, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अलक में भी प्रयोग नहीं हुआ है। पुलक में भी प्रयोग नहीं हुआ है। धनिक में हुआ है। क्या हुआ है, धनिक तो शब्द हो गया, धन प्लस इक, तो इक का प्रयोग इसमें हुआ है प्रत्यय का, और को हम तोड़ नहीं पा रहे हैं, धनिक को तोड़ पा रहे हैं। एक प्रत्यय शब्द हो गया, पृथक शब्द धन प्लस इक, तो इसीलिए 17 का डी आपका ऑप्शन है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। 18वां सवाल, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको देते हैं, फिर प्रत्यय लगा हुआ शब्द आपको इसमें देना है। तो प्रत्यय जो लगा है मित्रों इसमें लगा है, सागर में नहीं लगा है, सागर को हम जोड़ अलग अलग करें साग, तो कोई शब्द नहीं बना। नागर को हम जोड़ें नागर, तो नाग में भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। अगर मगर में भी कोई शब्द नहीं बन रहा है। जादू, तो जादू एक पृथक शब्द बनना है और इसमें गर जो है प्रत्यय लगा तो यह बन गया जादूगर। तो
तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट उत्तर है। 19वां, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको 4 ऑप्शन एक बार फिर से आपको दे दिए, आपको पहचानना है कि इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका से सही उत्तर है साथियों आपका लाभदायक में तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लाभ प्लस दायक हम करें तो कोई पृथक शब्द नहीं बनना है, पढ़ाई में भी कोई भी शब्द नहीं बनना है, अपमान अपनापन में भी कोई शब्द नहीं बन पा रहा है। उपकार, उप प्लस कार, तो कार में हमने जब उप जोड़ा तो यह क्या बन गया? उपकार बन गया, और यह उप जो है इसमें उपसर्ग है। ठीक है। 20वां सवाल, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद में जो प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है, तो अनुवाद, तो ठीक है, अनु प्लस वाद, अनु क्या है? इसमें उपसर्ग है। ठीक है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो निर्वाह में जो प्रयुक्त उपसर्ग है आपको पहचानना है। तो कभी भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको नि से जुड़ा हुआ प्रत्यय उपसर्ग मिल जाएगा तो आपको ध्यान रखना उसमें निर का प्रयोग हुआ रहेगा, तो निर वाला जो होगा उसमें वो प्रयुक्त उपसर्ग हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ये भी अच्छा सवाल है, मोस्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी में कृत जो प्रत्ययों की संख्या है वो कितनी है? 42 है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय आपको बताना है किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं हमारे क्रिया वाले शब्दों के साथ। निम्नलिखित शब्दों में इक प्रत्यय लगाए गए हैं, इनमें से किसमें इक प्रत्यय नहीं है? तो निम्नलिखित को कुछ आपको पद दे रखे हैं, इक प्रत्यय जिसमें लगा हुआ है, इनमें से इक प्रत्यय वाला नहीं है, आपको बताना है। क्वेश्चन को आप समझो, इक प्रत्यय वाला जो इसमें नहीं है मित्रों, दैविक इक लगा है प्रत्यय इसमें, सामाजिक इक प्रत्यय लगा है, भौमिक इसमें इक प्रत्यय लगा है, पक्षिक, तो पक्षिक में जो है इक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें से इस ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो गया। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? आपको बताना है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनमें से आपको सही उत्तर पहचाना है किसका निर्माण प्रत्यय से हुआ है। तो इसमें से सही उत्तर जो है साथियों अभिभोग, इसका व्यायाम, अपमान, ये जो शब्द है साथियों इनमें इसमें कोई भी हमें शब्द नहीं लग रहा है जिसमें प्रत्यय से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका होगा सही उत्तर होगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो वे इंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो वे इंसाफी में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वे इंसाफी में क्या है? इंसाफी, तो ठीक है, वे इंसाफी को हमने जोड़ा, वे प्लस इंसाफी, तो वे जो जोड़ा साथियों प्रत्यय जुड़ा है, तो वे इसका सही उत्तर हो गया। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, तो उपसर्ग रहित शब्द आपको बताना है जिसमें उपसर्ग है ही नहीं, तो इसका सही उत्तर हो गया उपसर्ग रहित शब्द में। सही उत्तर ढूंढो साथियों इसमें जल्द से जल्दी। तो इसका सही उत्तर हो गया उपसर्ग रहित सुयोग है, सु जुड़ा है इसमें से, विदेश में वी जुड़ा है, अत्यधिक में अति जुड़ा है, सुरेश जो है साथियों इसमें उपसर्ग रहित शब्द है, इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान शब्द, तो विज्ञान को हम तोड़ना चाहते हो वि प्लस ज्ञान, तो इसमें हमने देखा कि विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सी, वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग आपको पहचानना है। तो चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है साथियों चिरायु, चिरायु को हम तोड़ें चिर आयु, तो चिर प्लस आयु, तो चिर प्लस आयु, तो चिर जो है इसमें क्या है? प्रयुक्त इसमें उपसर्ग है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है, तो धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय एक बार फिर से आपको बताना है। तो धुंधला जो शब्द है इसमें प्रयुक्त जो प्रत्यय है धुंधला, ठीक है, धुंधला को हम अलग करें धुंध प्लस ला, तो ला जो है साथियों इसमें इसका जुड़ा हुआ प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो दोष हर्ता में प्रयुक्त प्रत्यय का आपको चयन करना है। तो दोष प्लस हर्ता, तो दोष प्लस हर्ता, तो इसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? हर्ता। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आपको बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव और ओढ़ना, आपको 4 इसमें शब्द दे रखे हैं। तो इसमें से उपसर्ग जिसमें नहीं है साथियों वो आपको शब्द इसमें पहचानना है। तो उपसर्ग नहीं वाला जो शब्द है वो है प्रभाव, तो है प्र जुड़ा है, पराजय भी है पर जुड़ा है, और अपवाद भी है अप जुड़ा है, और ओढ़ना में हम देखें तो डना कोई शब्द बनना है वो को हटा के, तो ये यहाँ पे ओढ़ना ही आप देख लो। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग आपको बताना है। तो संस्कार जो शब्द है उसमें प्रयुक्त उपसर्ग है साथियों सम, तो सम प्लस कार, तो इस हिसाब से इसमें सम इसका सही उत्तर हो गया।
पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो पुरोहित में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है। तो पुरोहित को हम तोड़ें साथियों, तो पुरोहित को हम तोड़ने के बाद क्या इसमें बन रहा है, तो पुरोहित को हम तोड़ें तो पुरह प्लस ओहित, तो ठीक है, पुरह प्लस ओहित, तो पुरह इसमें क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी सही बनेगा। कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, अच्छा सवाल है भी। कृत प्रत्यय जुड़ते हैं हमारे क्रिया के अंत में। पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ आपको बताना है। तो पढ़ने वाले में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो पढ़ने वाले में प्रयोग हुआ है हमारा एक तथित प्रत्यय, तो तथित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है पढ़ने वाला शब्द में। आत्रेय में प्रत्यय है, तो आत्रेय जो एक शब्द दे रखा है इसमें जुड़ा हुआ प्रत्यय आपको बताना है। तो आत्रेय शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है साथियों वो है आत्रेय, तो आत्रेय ए जुड़ा है ना, आत्र प्लस ए, तो आत्रेय बना, तो ऑप्शन नंबर डी ए जो है इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। उपसर्ग सहित शब्द है, तो उपसर्ग सहित आपको शब्द बताना है जिसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो इसमें से उपसर्ग जो सहित शब्द है प्रस्ताव में है, और प्रतिमा, ममता, ये है प्रयोग, प्लस योग, ठीक है, ये जो है उपसर्ग इसमें जुड़ा हुआ, अन्य जो 3 है इसमें नहीं जुड़ा हुआ है। अमानवी से में उपसर्ग है, तो अमानवी में उपसर्ग आपको बताना है, और अमान और अम, तो अमानवी में उपसर्ग कौन सा जुड़ा हुआ है, तो अमानवी में जुड़ा हुआ है मित्रों अमानवी को अलग करो, और इसमें क्या वर्ड बना है, मानवी सही बना है, तो और इसमें हमने जोड़ा तो क्या बना, इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ, तो और इसमें उपसर्ग हो गया। अतिकर्मण में उपसर्ग है, तो अतिकर्मण में उपसर्ग कौन सा है, तो अतिकर्मण का हम अलग करें, अति प्लस कर्मण, तो अति इसमें क्या होगा, उपसर्ग होगा। दुर्जन में प्रयुक्त उपसर्ग, तो दुर्जन को हमने अलग करा, दुर प्लस जन, तो ठीक है, दुर प्लस जन, तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा फिर मित्रों, पहचानो इसको, तो दूर इसका सही उत्तर बनेगा। चर्मकार प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय निहित है, तो चर्मकार और प्रभाकर आपको 2 इसमें शब्द दे रखे हैं, इनमें प्रयुक्त प्रत्यय आपको बताना है। प्रत्यय क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, जिस जो अंत शब्द के अंत में जुड़ता है और जुड़ने के बाद उसके शब्द में परिवर्तन कर देता है। तो चर्मकार और प्रभाकर में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, चर्मकार, तो पहले आपको बताना है चर्मकार, तो ठीक है, कार और कर, ठीक है, चर्म प्लस कार, ठीक है, ये कार हो गया, प्रभाकर में प्रभा प्लस कर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। 43वां सवाल, प्रत्युपकार, प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन से उपसर्ग निहित हैं, तो इनमें आपको बताना है कौन से उपसर्ग निहित हैं। तो सही उत्तर है मित्रों, आप लोग पहचानो, जल्दी जल्दी पहचानो, फिर हम बताते हैं इसका उत्तर। तो प्रत्युपकार में और प्रतिदिन में और प्रत्युपदेश में एक कॉमन जो प्रत्यय उपसर्ग जुड़ा हुआ है, प्रति जुड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर बी। उपसर्ग से संबंधित सूत्र है, तो उपसर्ग से संबंधित सूत्र आपको बताना है, प्रत्यय है, पश्च है या गतिश्च है। तो उपसर्ग से संबंधित जो सूत्र है वो इनमें से पहचानना आपको, तो प्राध्याय है यानी प्रारंभ में जुड़ता है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए, अभ्यास, अभिमुख और अभिमान, तो अभियान, तो आपको इसमें जुड़ा हुआ उपसर्ग पहचान है, 3 वर्ड आपको दे रखे हैं, तो अभ्यास और अभिमुख और अभियान में, तो तीनों में साथियों एक कॉमन जो उपसर्ग जुड़ा है, अभी जुड़ा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है, तो 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है वाले में आपको बताना है। तो ये सारे हमने बता रखे साथियों अपने लेक्चर में, तो आपको देखना जरूरी है। तो समवाय जो है अरबी फारसी उपसर्ग युक्त नहीं है। 47 में पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय आपको बताना है। तो पांडव शब्द में कृदंत प्रत्यय है, तथित प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय या प्रत्यय है ही नहीं। तो पांडव शब्द में साथियों कौन सा प्रत्यय है, तथित प्रत्यय है। ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे, इसमें से सब में जुड़ा होगा ई प्रत्यय, एक में नहीं जुड़ा होगा, उसको आपको पहचानना है। तेली में ई प्रत्यय है, चमेली में ई प्रत्यय है, माली में ई प्रत्यय है, अलबेली में ई प्रत्यय है, क्या आपको पहचानना है साथियों। तो इसमें से गलत उत्तर जो है वो है माली ई,
ठीक है, अलबेली, ई है इसमें, चमेली, चम प्लस ईली, तो इसमें से कोई नहीं बनना, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी में ई प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। 49वां, निम्नलिखित शब्द में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? 4 वर्ड आपको दे रखे, उस उपसर्ग जिसमें नहीं वो आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर आपको पहचानना जरूरी है साथियों, जल्द से जल्द बताइए। तो इसमें उपसर्ग नहीं है, सुपुत्र में सु है, अधर्म में अ है और सुकर्म में सु है, तो मिलान में जो है इसमें से मिलान को हम अलग करें मी प्लस लान, कोई शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, तो वही शब्द क्या है इसमें उपसर्ग है। देखा साथियों, सुपुत्र को, सुपुत्र में सु अलग करो और पुत्र, तो पुत्र वर्ड बन रहा है, सु इसमें जुड़ा तो इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। अधर्म में अ प्लस धर्म, तो अ जोड़ने से इसके नाम में परिवर्तन हो गया तो अधर्म बन गया है, तो अ इसमें क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। सुकुम, सुकुम क कम जुड़ा और सु जुड़ा, तो इसमें कम में सु जुड़ने से इसके अर्थ में और इसमें परिवर्तन हो गया, तो इसमें सुकर्म बन गया ये। तो इस हिसाब से मिलान में ऐसा कुछ नहीं है साथियों, मी प्लस लान करने से लान कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो वह उपसर्ग नहीं है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, तो लौकिक शब्द में आपको प्रत्यय है मैं बताना है, तो लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लौक प्लस इक, ठीक है, लौकिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। सम उपसर्ग से निष्पत्र शब्द कौन सा है? तो सम उपसर्ग से निष्पत्र आपको शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। तो सम उपसर्ग से निष्पत्र दो इसमें वो है सम, मतलब सम, ठीक है, संस्कार, संस्कार को हम अलग करें क्या बनेगा? समकार, तो सम इसमें क्या है? उपसर्ग छुपा हुआ संस्कार में, और समझौता में सौ और सामना में सौ बना है, स्वयं में कुछ इस टाइप का, तो संस्कार में हम देखा तो निष्पत्र शब्द कौन सा है बनेगा? तो संस्कार में सम उपसर्ग छिपा हुआ है। गौरव शब्द किस तथित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द किस तथित प्रत्यय के योग से बना है? तो गौरव शब्द बना है साथियों एक, किससे बना है देख लो एक बार, तो गौरव शब्द बना है अ, गौरव, गौरव अ, ठीक है, अ तथित प्रत्यय से बना हुआ है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग है? तो उपसर्ग आपको बताना है किन शब्दों में? दशक, पराजय, लालिमा और कारीगर, आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, उपसर्ग वाला आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर है दशक, दशक में नहीं है, लालिमा में नहीं है, कारीगर में नहीं है, पराजय में साथियों, पराजय में उपसर्ग है, पराजय, पर प्लस आजय, ठीक है, पर में इसमें पर इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है। 54वां, उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग आपको बताना है, तो उच्चारण शब्द में उपसर्ग है साथियों, उ है, उच्च है या उत है या उच्च है, तो इसमें जो उच्चारण में जो प्रयुक्त प्रत्यय है, प्रत्यय उपसर्ग है, उच्चारण में क्या है? उत, ऑप्शन नंबर सी। किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म, आगमन, आकर्षक और आदरणीय, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आ उपसर्ग जिसमें जुड़ा नहीं है वो आपको बताना है, तो आ उपसर्ग नहीं है वाला है हमारा आदरणीय, और सब में आ उपसर्ग जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, इनमें से एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो आपको पहचानना है, तो इसमें से जो सही उत्तर है साथियों जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है निढाल, ढाल में हमने नी दौड़ा तो बन गया ये निढाल, तो नी इसमें क्या होगा? उपसर्ग हो गया। निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो निम्नलिखित शब्दों में एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ आपको पहचानना है, इन 4 वर्डों में से एक में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ वाला पहचानना है, तो इसमें से साथियों आप लोग को चारों को देखो एक बार, उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? कुचाल में, कुख्यात में कु का प्रयोग हुआ है, और कुचाल में कु का प्रयोग हुआ है, कुयोग में कु का प्रयोग हुआ है, कुलीन, कुलीन में जो है उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, तो लीन कोई शब्द नहीं बन रहा है साथियों, कुलीन को अलग करो, कु प्लस लीन, लीन कोई वर्ड बन रहा है? नहीं बन रहा है ना, इसमें कु का कोई अर्थ नहीं बन रहा है, तो कुयोग को करो, योग बन रहा है, कुचाल का कुचाल से कु अलग करो, चाल बन रहा है, कुख्यात से ख्यात प्लस कु जो है एक अलग वर्ड बन रहा है, तो इसीलिए कु जो है एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग आपको बताना है, कौन सा जुड़ा हुआ है? तो अनंग में जुड़ा हुआ है मित्रों अन उपसर्ग। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं है? तो आपको 4 वर्ड दे रखे हैं, उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ आपको बताना है, तो उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है? प्रश्न में, ठीक है, और सब में हुआ है। अगला है 60वां, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा हुआ? तो तद्धित प्रत्यय लगा हुआ वर्ड आपको इन 4 ऑप्शन में से पहचाना है, तो तद्धित प्रत्यय लगा हुआ जो वर्ड है वो है कृपालु, ठीक है, कृपालु, कृ।
61 प्रमाणिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। तो जो आपको एक वर्ड दे रखा है प्रमाणिक, इस शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव आपको पहचानना है। तो सही अलगाव, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को हम अलग करके बनाना है आपको। तो आपको इसमें से मतलब प्रमाणिक में से प्रत्यय को अलग करना है, ये है इसका अर्थ मतलब। तो सही उत्तर बनेगा साथियों हमारा इसमें से, इसको हम अलग करते हैं। चलिए, तो प्रमाण प्लस इक, तो ठीक है, प्रमाण इसमें क्या है, प्रमाण एक वर्ड है और इसमें इक जुड़ा हमने प्रत्यय, तो यह क्या बनेगा, प्रमाणिक बन गया। तो इक जो है इसमें से ये वाले भाग को डिफाइन करेगा। निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द आपको बताना है जिसमें प्रत्यय है ही नहीं। दर्शनीय, दुर्गुण, भिक्षुक और कर्तव्य आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रत्यय के रहित आपको शब्द पहचानना है। तो इसमें से दर्शनीय में प्रत्यय है, भिक्षुक में भी है, कर्तव्य में है, दुर्गुण में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय सहित शब्द बताइए, प्रत्यय जिसमें प्रत्यय जुड़ा होगा वो आपको प्रत्यय सहित, प्रत्यय रहित शब्द, प्रत्यय रहित जो शब्द है साथ ही इसमें से मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद। मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु और अनुवाद, 4 ऑप्शन आपको दे रखे। प्रत्यय जिसमें नहीं जुड़ा है वो आपको बताना है। तो सही उत्तर इसमें से है मर्मज्ञ में जुड़ा है, वैज्ञानिक जुड़ा है, कृपालु भी जुड़ा है, अनुवाद। तो इसमें से जो सही उत्तर है साथियों है अनुवाद, इसमें प्रत्यय नहीं जुड़ा। और जो 3 वर्ड आपको दे रखे इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है, वो आपको पहचानना है। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा साथियों लाचार, संस्कृत उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है वाले आपको पहचानना है। तो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है वो है अपना फर्राटा, अड़ियल, उच्चतर जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो भरपूर, भरसक, भरतार और भरपेट आपको 4 वर्ड दे रखे हैं। उपसर्ग का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ वो शब्द आपको पहचानना है। तो उपसर्ग का प्रयोग मित्रों इसमें नहीं हुआ है वो आपको बताएं। तो उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है भरतार में, भरपूर में पूर का प्रयोग हुआ है और भरसक में सक का प्रयोग हुआ है, भरपेट में इसमें से पेट का प्रयोग हुआ है, भरतार में कोई भी उपसर्ग ये हमने प्रत्यय बता दिया आपको। भरपूर में भर का प्रयोग हुआ है और भरसक में भर में हुआ है और भरपेट में भर उपसर्ग का प्रयोग। भरतार में हम देखें तो तार को अलग करो को भर, ऐसा कोई वर्ड नहीं बन रहा है, तो इसलिए भर इसमें भरतार जो है उपसर्ग रहित शब्द है। इनमें से किर्दंत हैं, तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिठाई, लड़ाई, दवाई और ताई। तो इनमें से किर्दंत आपको पहचाना है, किर्दंत प्रत्यय को। तो इसका सही उत्तर है साथियों अपना लड़ाई किर्दंत है। इनमें से लड़ाई क्या है, किर्दंत प्रत्यय है। तो मित्रों ये हो चुके हैं आज के हमारे सवाल। कैसे लगे हमारे इस सवालों को आपको कमेंट सेक्शन में जरूर हमें मेंशन करना है। अच्छे लगे तो लाइक करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बगल में बेल आइकन ऑन भी जरूर करें। पिछले प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हमारे जरूर सॉल्व करेगा, नीचे प्लेलिस्ट में है हमारी सारी वीडियोज़। फिर लाऊंगा मैं ऐसी आपके समूह हिंदी प्रैक्टिस सेट, जरूर देखिएगा और जरूर सॉल्व करेगा। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू, हैव ए गुड डे।